बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक इंडियन बॉलर है जिनका नाम वरुण एरन है और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया है अभी रिसेंटली। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या, वो तो एक उन्होंने बकवास की है, मैं साफ साफ कहूंगा कि उनका कहना था कि जसप्रीत बुमराह जो इंडियन फास्ट बॉलर है वो दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, ग्रेटेस्ट तो वो है, ये तो मैं भी मानता हूँ, ये तो पाकिस्तानी सारे मानते हैं। और मैंने काफी बार अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि भाई वो इस वक्त का अगर हम एरा उठा के देखें तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है, नो डाउट इन दैट, वो उसमें किसी को कोई शक है ही नहीं। लेकिन उन्होंने आगे चलते हुए ये कहा कि वसीम अकरम जो है वो उन तक पहुंच चुके हैं, मतलब अगर उनको क्रॉस नहीं किया है उन्होंने तो एटलीस्ट वो उतने ही काबिल हैं जितने काबिल वसीम अकरम थे। अब ये उन्होंने कंपैरिजन किया है वसीम अकरम के साथ जसप्रीत बुमराह का, तो ये सरासर नाइंसाफी और सरासर ज्यादती की है उन्होंने वसीम अकरम के साथ। तभी मैंने इसको बकवास कहा था शुरू में। अब आप कंपैरिजन चलाएं, आप कंपैरिजन करके देखें। सबसे पहले हम वरुण एरन की बात करें। अगर वरुण एरन को देखें ना तो उन्होंने कुल टोटल 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और 9 ओडीआई खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए। अब आप खुद देख लें कितने मैचेस कम खेले उन्होंने, मतलब उनके इतने मैचेस नहीं है जिससे कई गुना ज्यादा वसीम अकरम की विकेट्स, और वो वसीम अकरम के लिए बात कर रहे हैं। आप सोचें भाई, अब अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे कंपैरिजन तो देखिए बनता नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था कि जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जसप्रीत बुमराह को देखें ना, अगर हम उनकी ओडीआई विकेट्स देखें तो ओडीआई में अभी तक उन्होंने 149 विकेट्स ली हैं, और वसीम अकरम की अगर आप ओडीआई की विकेट्स देखेंगे ना तो वो विकेट्स हैं 502। अब आप बताएं कहां कंपैरिजन, कहां वसीम अकरम 502, कहां जसप्रीत बुमराह अभी सिर्फ 149 विकेट्स तक पहुंचे हैं। अभी लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम, उनके लिए एक लंबा रास्ता है जो उनको तय करना है। फिर दूसरा आप ये देखें कि उन्होंने विकेट्स किन किन बैट्समैन के खिलाफ लिए हैं। भाई कौन कौन बैट्समैन थे उस दौर के, राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन थे, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा और पीछे चले जाए भाई, सर विव रिचर्ड्स थे वहां पे, रॉन बैडमैन थे, ठीक है, ये आपके जो इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, सुनील गावस्कर हो गए। तो भाई इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे उस वक्त, उनके खिलाफ वसीम अकरम ने बॉलिंग की है, तो आप कैसे जसप्रीत बुमराह को, आप अभी आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करें ना कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज कौन कौन से हैं, जबकि आपको पता होगा कि पिचेज ऐसी बनने लग गई हैं और सारी चीजें बैट्समैन को ही फेवर कर रही होती है, तो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो गई है कंडीशन। ऐसा तो है, बेशक मानता हूँ बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा तंग हो गई है कंडीशन, लेकिन स्टिल अगर आप बैट्समैन की फिर भी अगर आप बात करें ना तो फिंगर टिप्स पे होंगे बैट्समैन जो ग्रेटेस्ट हैं। सिर्फ मुश्किल से अभी के आप उठाएं तो 10 से 15 आएंगे, आप 10 से 15 काउंट कर लेंगे आप, एक कंट्री से कोई मैक्सिमम 2 बंदे निकाल देंगे। तो ऐसे बल्लेबाज, और उस वक्त की दौर की बात करें तो हर टीम में भाई 6-6, 7-7 प्रॉपर क्रिकेटिंग बैट्समैन हुआ करते थे। उनके खिलाफ बॉलिंग करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, सिर्फ बॉल करना और फिर विकेट्स लेना वो एक अलग ही कारनामा है जो कि वसीम अकरम ने सरअंजाम दिया। मैंने ओडीआई की बात की थी, हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। चले, टेस्ट क्रिकेट ही मेन क्रिकेट है ना, उसी की बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर जसप्रीत बुमराह की विकेट्स आप देखें ना तो उनकी सिर्फ 210 विकेट्स हैं अभी। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वसीम अकरम की 414 विकेट्स हैं, 414, ऑलमोस्ट डबल। और फिर आप कंपैरिजन करते हैं वसीम अकरम का जसप्रीत बुमराह के साथ, तो आप खुद बताएं ये नाइंसाफी नहीं है, ये ज्यादती नहीं है वसीम अकरम के लिए। और मैं क्या कहूँ अब, मैं मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को काउंटर करूं या डिफेंड करूं। मतलब बहुत अजीब सी बात है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये कौन बंदा है, कौन बेवकूफ इंसान है जो कंपैरिजन कर रहा है। आई एम रियली सॉरी टू यूज द हार्श वर्ड्स बट एक्चुअली आई एम कंपेल्ड, आपने मुझे कंपेल किया है ये वीडियो बनाने के लिए। तीसरी तरफ आते हैं, चलें तीसरी तरफ देखते हैं। आपको पता होगा जसप्रीत बुमराह की सिर्फ एक ही हैट्रिक है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, और वो भी अभी 2019 में उन्होंने हैट्रिक की थी गालिबन श्रीलंका के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वसीम अकरम को देखें तो वसीम अकरम की टेस्ट क्रिकेट में 2 हैट्रिक्स, और ये मैटर करता है भाई, और उस दौर में हैट्रिक मारी है वसीम अकरम ने, 2 हैट्रिक्स हैं। जी हाँ, अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड्स निकालें ना तो रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगा कि 2 प्लेयर्स तो ऐसे हैं, मतलब अगर देखें कि सबसे ज्यादा हैट्रिक किसने की है टेस्ट क्रिकेट में, तो एक प्लेयर है जिनका नाम तो आपको पता भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, इतना मैंने भी पहली बार ही सुना है, उनका नाम है ह्यू ट्रम्बल, और उनकी 3 हैट्रिक्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। दूसरे नंबर पे आते हैं जिमी मैथ्यूज, उनकी भी 3 हैट्रिक्स हैं टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद वसीम अकरम है, जिनको मैं अगर गलत नहीं हूँ पूरी दुनिया जानती होगी, नाम से ही जानती होगी, उनकी 2 हैट्रिक्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। और फिर
चौथे नंबर पे स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिनकी भी 2 हैट्रिक्स हैं टेस्ट क्रिकेट। फिर आपके एक एक वाले कुछ आ जाते हैं, उसमें भी बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, कुछ ही हैं। इरफान पठान भी हैं इंडिया की तरफ से, और साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी हैं। तो टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें और ओवरऑल हैट्रिक्स को भी देखें तो भाई वसीम अकरम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं वसीम अकरम, कंपैरिजन बनता नहीं है। वरुण एरन, मैंने उनका रिकॉर्ड आपको बताया तो आप खुद समझ गए होंगे कि भाई वो किस कैलिबर के बॉलर थे, और इंडियन क्रिकेट टीम ने उनको इतना टाइम तक क्यों नहीं कैरी किया अपने साथ, क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि उनके पीछे कोई परफॉर्मेंसेस थी नहीं उनकी, और उन्होंने आगे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, तभी तो उनको बिठा दिया गया, उनको जल्दी ही साइडलाइन कर दिया गया था इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, और ज्यादातर वो आईपीएल ही खेलते रहे। तो मैं कहूंगा कि भाई आप इस खबर पे ध्यान ना दें, आप कान ना धरें इस पे, क्योंकि ये बहुत ही फजूल बात थी और बहुत ही फजूल चीज थी जो वरुण एरन की तरफ से आई। और बस ये वीडियो मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ दोस्तों, मुझे तो बस हंसी आ रही है और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।